इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज में वाक्यांश के लिए एक शब्द को। ये शब्द इंपॉर्टेंट सिर्फ वाक्यांश के लिए नहीं है, बल्कि इससे हमारी हिंदी की वोकैबुलरी, शब्द ज्ञान ज़्यादा डेवलप होगा। इन वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग हमें ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे और ये मोर ओवर हमें प्रेसी राइटिंग में भी और विलोम शब्द में भी हेल्प करेंगे। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, जो बात गूढ़ हो या रहस्यपूर्ण हो। गूढ़ का मतलब होता है कि गहरी, जो बात बहुत गहरी हो, तो इसके लिए वर्ड है गूढ़ोक्ति। गूढ़ोक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन या कहना, गूढ़ का मतलब होता है रहस्य या फिर गहरी बात कहना। तो इंग्लिश में इसके लिए वर्ड हो सकते हैं रिडल। घर या देश के अंदर ही लोगों की आपसी लड़ाई, तो इसके लिए वर्ड होता है सिविल वॉर होना। जैसे कि सिविल वॉर इस टाइम काफ़ी कंट्रीज में चल रहा है। अगर हम 2023 में बात करें, अफगानिस्तान में, लीबिया में, इथियोपिया में, इन सब कंट्रीज में गृह युद्ध चल रहा है। तो इसके लिए इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होगी गृह युद्ध। देन, जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो। इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो मतलब कि गोतीत। गो का मतलब होता है इंद्रिया और तीत का मतलब जो बाहर हो। जैसे जो कल्पना से बाहर हो कल्पनातीत, और जो आशा से परे हो आशातीत। तो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो गोतीत। दिन और रात्रि के बीच का वह समय, उसे बोलते हैं गोधूली वेला। गोधूली वेला। नाम से ही हमें पता चलता है, वेला वर्ड को हम टाइम बोलते हैं पंजाबी में वेला, या फिर काफी लैंग्वेज में वेला मतलब टाइम पीरियड एक। ठीक है। गो का मतलब एक ऐसा टाइम होता था शाम का जब गाय चर के वापिस जा रही होती थी, मतलब कि जहां से भी वो चर के जा रही है, जंगल से या प्लेन से, किसी भी मैदान से, उसका जो वो वापिस जा रही थी तो उनके चलने से ना आसमान में धूल उड़ती थी। तो गो धूली वेला, तो उस टाइम पीरियड को हम बोलते थे कि दिन और रात्रि के बीच का टाइम है। बेसिकली ये सूर्यास्त से थोड़े से पहले का टाइम है। सूर्यास्त हुआ नहीं है, सूर्यास्त से पहले का समय है। तो ये जैसे सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो शाम के टाइम में गोधूली वेला होता है, जिसे बहुत प्योर टाइम पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट है जो छिपाने योग्य हो। जो छिपाने योग्य हो, इसके लिए वर्ड है गोपनीय। ये बहुत यूज होते हैं। गोपनीय को बोलेंगे हम कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल। जो ग्रहण करने योग्य है, इसके लिए वर्ड है ग्राह्य। दैट मीन्स एक्सेप्टेबल। जिम्मेदारी पूरी ना करने वाला, मतलब इरिस्पॉन्सिबल पर्सन, गैर जिम्मेदार पर्सन। गैर जिम्मेदार पर्सन। देन, घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति, तो उसे बोलते हैं घसेरा। घास से घसेरा, याद रखना, घसेरा। शरीर की हानि करने वाला, दैट मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपकी बॉडी को हानि पहुंचाए, घातक, इसे बोल सकते हैं लीथल। जो पदार्थ घुलने योग्य हो, दैट मीन्स घुलनशील। घुलनशील। तो इसके लिए वर्ड है हमारे पास सोल्यूबल। जो सॉल्वेबल हो। सोल्यूबल इसके लिए वर्ड है। कोई कार्य करने के लिए नाजायज रूप से धन लेने वाला, दैट मीन्स घूसखोर, या फिर इसे बोल सकते हैं करप्ट इंसान। घूसखोर और करप्ट। जो घृणा का पात्र हो, उसे बोलते हैं हेटफुल पर्सन। जैसे घृणित बोल सकते हैं, घृणित या फिर हेटफुल। देन, सर्पों का स्वामी, फनिंदर। संधि विच्छेद में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फनिंदर। ठीक है। इंदर मतलब भगवान, फन मतलब सर्प, सांप। जो सांपों का भगवान होते हैं, उसके लिए वर्ड है फनिंदर। फल देने वाला, फल देने वाला मतलब फलदायी। केवल फलों पर निर्वाह करने वाला, फलाहारी। और जो केवल मतलब कि फल सब्जियों पे निर्वाह करने वाला है, शाकाहारी। जो मांस पे निर्वाह करने वाला है, मांस के ऊपर जीने वाला है, उसके लिए वर्ड होता है मांसाहारी। और फल की इच्छा रखने वाला, इसके लिए वर्ड है फलेच्छु। फलेच्छु। इच्छा वाले बहुत सारे वर्ड्स है आपके पास, कम से कम 15-16 वर्ड्स होंगे जो जिसमें इच्छा वाला टर्म आएगी। और इनमें से एक दो आपके पेपर में आ चुके हैं, दैट इज मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो फल की इच्छा रखने वाला, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर बाकी जैसे जीवन जीने की इच्छा, जानने की इच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला, तो इसके लिए वर्ड है फेरी वाला, जो कि हम देखते हैं कम होते जा रहे हैं, फेरी वाला। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, इसका वर्ड है चंद्रशेखर। और शिवजी
के सिर पे चंद्रकला है, तो इसका होगा चंद्रशेखर। वह काव्य जिसमें पद्य और गद्य मिश्रित हो, दोनों का मिश्रण हो, दोनों मिक्स हो। पद्य का मतलब पोएट्री वाला पार्ट, गद्य का मतलब पैराग्राफ वाला पार्ट। तो इसके लिए वर्ड है हमारे पास चंपू। डिफरेंट है एकदम से ये चंपू वर्ड। चक्कर के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा, तो इसे बोलते हैं चक्रवात। इंपॉर्टेंट है ये चक्रवात। दैट इज इंग्लिश में इसे बोलते हैं साइक्लोन, जो चक्कर के रूप में सर्कुलर उसमें घूमे हवा। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इसके लिए वर्ड होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड। तो कंपाउंड के लिए जो वर्ड है वो है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और जो सिंपल होता है उसे बोल साधारण ब्याज। आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य, इसे बोलते हैं मिरेकल या चमत्कार। आंख से संबंध रखने वाला चाक्षुष, चाक्षुष। चक्षु आंख का एक पर्यायवाची वर्ड है चक्षु। तो चाक्षुष जो आंख से संबंध रखने वाला है, तो दैट मीन्स विजुअल्स वगैरह। चिंता करने योग्य बात, तो इसके लिए वर्ड है चिंतनीय, चिंतनीय। सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली एक मणि, तो ऐसी मणि को बोलते हैं चिंतामणि, चिंतामणि। इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं कि विश फुलफिलिंग कोई भी ज्वेल है आपके पास, विश फुलफिलिंग ज्वेल। जो मनी है उसके लिए हमने वर्ड रख लिया कि वो कोई ज्वेल है आपके पास, चिंता विश फुलफिलिंग ज्वेल। चिंता दूर करने के लिए मनी, चिंतामणि। कार्य करने की इच्छा रखने वाला, इच्छा वाला वर्ड आ गया हमारे पास, दैट मीन्स चिकीर्षु। स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, चिकीर्षु। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, चिकीर्षा। देन चेतन स्वरूप की माया, इसके लिए चिद विलास, चिद विलास। लंबे समय तक जीने वाला, लंबे समय तक जीने वाले को क्या बोलते हैं, चिरंजीवी। जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं तब ये वाला वर्ड यूज होता है चिरंजीवी भव। जो चिरकाल से चला आया हो, इसे बोलते हैं चिरंतन। चिर निद्रा को प्राप्त हुआ, जो व्यक्ति चिर निद्रा, चिर का मतलब बहुत लंबे टाइम, निद्रा बहुत लंबे टाइम तक सोना, दैट मीन्स डेथ। जो डेथ को प्राप्त हो गया उसे बोलते हैं चिर निद्रित, चिर निद्रित। चिर का मतलब बस ये है कि बहुत लंबे टाइम तक, लंबा समय। बहुत समय से परिचित, कोई व्यक्ति बहुत टाइम से आपको जानता है तो उसे बोलते हैं चिर परिचित व्यक्ति है ये, चिर परिचित मतलब कि वेल नोन व्यक्ति है ये, वेल नोन। जो बहुत समय तक ठहर सके, फिर से बहुत समय आ गया तो इसका मतलब होगा चिरस्थायी, चिरस्थायी, एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग। देन जो देर तक स्मरण के योग्य हो, देर तक, फिर से चिर स्मरणीय। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, इसके लिए वर्ड है चिन्हित, हा के नीचे हलंत होगा और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड होगा मार्क्ड, मार्क करना। सावधान करने के लिए दिया गया संकेत, इसके लिए वर्ड है वार्निंग, मतलब कि चेतावनी। सावधान करने के लिए दिया गया संकेत, चेतावनी। चौथे दिन आने वाला ज्वर, मतलब कि हर चौथे दिन जिसको बुखार आ जाए उसे, उसके लिए वर्ड है चौथिया। जो व्यक्ति गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, जो व्यक्ति गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, उसके लिए वर्ड है अज्ञातवास भी बोल सकते हैं उसके लिए। एक वर्ड है छद्मवासी, छद्मवासी, या छिपा हुआ मतलब कि डिस्गाइज, इंग्लिश में से बोलेंगे डिस्गाइज। जो व्यक्ति गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, छद्मवासी। जो कृत्रिम भेष धारण कर लेता है उसे बोलेंगे छद्मी, मतलब कि जो छुपा हुआ है। ये दोनों वर्ड्स इंटरलिंक है, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो और जो कृत्रिम वेश धारण करते हैं। नेक्स्ट है छिपकर आक्रमण करने वाला, फ्लाइंग होती है एग्जाम में, छिप के अटैक करती है, या फिर हम बोलते हैं गुरिल्ला पार्टी भी बोलते हैं इसे, ठीक है, गुरिल्ला पार्टी। और हिंदी में इसके लिए वर्ड है छापा मार दल, छापा मार दल। वह स्थान जहां सैनिक निवास करते हो, तो इसके लिए वर्ड है कैंटोनमेंट, जैसे अंबाला कैंटोनमेंट होगी, तो हिंदी में वर्ड है छावनी, जहां पे सैनिक निवास करते हो।
ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये अलग से एक जगह बनाते थे जहाँ पे सिर्फ सैनिक रहते थे। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों अथवा दोषों को ढूंढने का काम, तो इसका होगा छिद्रान्वेषण। छिद्रान्वेषण। नेक्स्ट है जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, दैट मीन्स छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी। पत्थर को गढ़ने वाला औजार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये छैनी होगा इसका आंसर, छैनी है थोड़ा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, इसके लिए वर्ड है जंगम, जो मतलब कि मूव करता रहे, मूवेबल। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम। और जो एक ही स्थान पे रहता है उसे बोलते हैं अचर, जो ना मूव करे। देन पेट या जठर की आग, इसके लिए वर्ड है जठरानल, मतलब कि समवेयर ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, कि जो पेट की आग होती है उससे रिलेटेड, जठरानल। परिचालित शासन व्यवस्था, मतलब कि जन प्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था, इसके लिए वर्ड है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ये पूरा नहीं है, यहाँ पे वर्ड आएगा जन प्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था, दैट इज जनतंत्र, मीन्स डेमोक्रेसी। जो बात लोगों से सुनी गई हो, इसके लिए वर्ड है जनश्रुति। जनश्रुति। जो जर्जर हो गया हो, इसके लिए वर्ड है जराजीरन। इंपॉर्टेंट है ये। जर का मतलब होता है बूढ़ा होना, और अजर का मतलब है कि जो व्यक्ति कभी भी बूढ़ा न हो। जर बूढ़ा होना, अजर कभी बूढ़ा ना हो। जो जर्जर हो गया हो, ये किसी भी चीज के लिए, जैसे कोई बिल्डिंग या कुछ भी चीज, जो मशीन जो जर्जर हो गई हो, तो इसके लिए वर्ड है जराजीरन। जो जीव जंतु जल में रहते हो, तो इसके लिए वर्ड है जलचर। और जो जीव मतलब कि जो पक्षी आसमान में विचरण करते हैं, उसके लिए वर्ड होते हैं नभचर। ठीक है। जो जल से उत्पन्न होता हो, जल से उत्पन्न होना जलज। जो अंडे से उत्पन्न होता हो, अंडज। तो जो जल से उत्पन्न होता है उसके लिए वर्ड है जलज। जो जल बरसाता हो, बादल, और बादल का पर्यायवाची होता है जलद। जिसका जाति या समाज से बहिष्कार कर दिया गया हो, सिंपल इसका जाति बहिष्कृत, जाति बहिष्कृत। देन जो जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हो, पिछले जन्म की सारी बातें याद हो, इसके लिए वर्ड है जाति स्मर। इंपॉर्टेंट है ये, जाति स्मर। उसके बाद जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है, इसके लिए वर्ड है जादूगर, दैट मीन्स मैजिशियन, मदारी। जीतने की इच्छा, अब यहां से कुछ इच्छा वाले शुरू हो जाएंगे, जैसे जीतने की इच्छा, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला। सो जीतने की इच्छा के लिए वर्ड है जिगीषा। जिगीषा मतलब कि डिजायर टू विन। देन किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। भोजन की इच्छा रखने वाला या भोजन करने की इच्छा, इसके लिए वर्ड है जिगत्सु। जिगत्सु एंड जिगत्सा। किसी को मारने की इच्छा, किसी को मारने की इच्छा, इसके लिए वर्ड है जिघांसा। जिघांसा, जिघांसा। मारने की इच्छा करने वाला जिघांसु। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा, इसे बोलते हैं जिघ्रिषा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। मतलब कि जिसके पीछे भी इच्छा वाला वर्ड आ रहा है वो शाह आ रहा है, जैसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, और जो इच्छा प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसके लिए शु हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सु हो रहा है, जिगत्सु हो रहा है, जिगीषु हो रहा है। तो जिंदा रहने की इच्छा करने वाला जिजीविषु हो जाएगा। अधिक समय तक जीवन जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु। तो ये फिर से देखते हैं, जीतने की इच्छा जिघीषा, डिजायर टू विन, और इच्छा रखने वाला जिघीषु। भोजन की इच्छा करने वाला जिगत्सु, और भोजन करने की इच्छा जिगत्सा। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा, मारने की इच्छा रखने वाला जिघांसु। जो रखने वाला होगा ना, जो पर्सन होगा, उसके लिए सु आ जाएगा, सु या शु। ग्रहण करने की इच्छा जिघ्रिषा,
जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है।